महान चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत। ग्राम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। 10। भावार्थ, किसी एक व्यक्ति के कारण यदि कुल पर आंच आ रही हो तो उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। यदि कुल के कारण गांव पर संकट आ पड़े तो उस कुल का त्याग कर देना चाहिए। यदि गांव के कारण जनपद जिले पर आंच आ रही हो तो उस गांव का त्याग कर देना चाहिए। इसी तरह यदि आत्मोत्थान के लिए पृथ्वी को ही त्यागना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए, तत्काल पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। इसमें विचार तनिक भी नहीं करना चाहिए। व्याख्या, यहाँ आचार्य चाणक्य का कहना है कि यदि वृहद की प्राप्ति में तुच्छ बाधक हो तो उस तुच्छ का त्याग करने में जरा भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, उस तुच्छ का त्याग निश्चय ही कर देना चाहिए। चाणक्य के अनुसार यदि एक व्यक्ति गांव, जिले, पृथ्वी को त्याग देने से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है तो इनके त्याग में बुराई नहीं है। एक व्यक्ति को त्यागने से कुल में सुख चैन बना रहता हो तो सुख चैन को अवश्य बनाए रखना चाहिए। भले ही उस व्यक्ति विशेष का त्याग करना पड़े तो उसे त्याग देना चाहिए। इसी तरह यदि किसी कुल के कारण पूरा गांव चपेट में आ रहा हो तो उस कुल का त्याग कर देना चाहिए। यदि गांव के कारण जिले पर कोई विपदा नजर आती दिखाई पड़े तो उस गांव को छोड़ने में क्या बुराई है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मकल्याण के लिए यदि आवश्यकता पड़े तो पृथ्वी का त्याग करने में जरा भी नहीं हिचकिचाना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का परम लक्ष्य भी आत्मोत्थान या आत्मकल्याण ही है। यदि पृथ्वी के त्याग से इस लक्ष्य प्राप्ति होती हो तो इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करना चाहिए। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम, मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। 11। भावार्थ, उद्यमशील कभी दरिद्रता नहीं भोगता। जो सदैव परमात्मा का नाम जपता रहता है, पाप उसके पास भी नहीं फटिकता। कलह शांति का अचूक उपाय मौन है। जो सतर्क रहता है उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं व्यापता। व्याख्या, यह सत्य है कि लक्ष्मी उसकी दासी होती है जो पुरुषार्थी होता है, श्रमशील होता है, कर्मशील होता है, परिश्रमी होता है। इसके विपरीत जो निठल्ला होता है, कर्म करने में आलस्य करता है, लक्ष्मी उसको त्याग देती है। इसी तरह पाप उस व्यक्ति से कोसों दूर रहता है जो हर समय परमात्मा का चिंतन करता रहता है। कलह की जड़ कैंची की तरह चलने वाली जुबान है। यदि कलह को शांत करना हो तो मौन धारण कर लेना चाहिए। कहा भी गया है कि एक चुप 100 को हराती है। यदि दो व्यक्ति जुबान चलाएंगे तो निश्चय ही कलह बढ़ेगी। कलह को दूर करने का अचूक नुस्खा मौन ही है। इसी तरह जो व्यक्ति जागता रहता है अर्थात सतर्क रहता है, उसे चोर, डाकू आदि का भय नहीं रहता। ऐसा भय उसी को रहता है जो गाफिल रहता है। गफलत में रहने वाला व्यक्ति सदैव हानि ही उठाता है। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने जीवन की सार्थकता व सफलता के लिए 4 अचूक नुस्खे या उपाय बतलाए हैं। ये है उद्यम, जप, मौन व सतर्कता। जिस भी व्यक्ति ने इन चारों को जीवन में अपना लिया, समझ ले उसका जीवन सार्थक हो गया। इस दृष्टि से आचार्य चाणक्य का यह श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। विशेषकर लक्ष्मी कृपा के इच्छुकों के लिए तो यह वरदान ही समझना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी का वास वहां होता है जहां उद्यमशीलता हो, कलह न होती हो, ईश्वर का जप तप धर्म कर्म होता रहता हो, व्यक्ति में सतत जागरूकता हो। अतिरूपेण सीता अतिगर्वेण रावणः, अतिदानात् बलिर्बधो अति सर्वत्र वर्जयेत। 12। भावार्थ, अधिक सौंदर्य के कारण सीता का हरण हुआ, अति घमंड के कारण रावण का विनाश हुआ, अतिदानशील होने के कारण बलि को बंधन में बंधना पड़ा, इसलिए अति सर्वत्र सभी तरह से त्याज्य है। व्याख्या, श्रुति कथन की अति सर्वत्र वर्जयेत अर्थात अति हर प्रकार से तथा हर कहीं त्यागने के योग्य है। जहां अति होती है वहां निश्चय ही विनाश है। आचार्य चाणक्य ने भी इस श्लोक में श्रुति कथन का समर्थन करते हुए अति को त्याज्य बताया है। वे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सीता अति रूपवती थी, उसके रूपवती होने के कारण ही रावण द्वारा उसका हरण हुआ। इसी तरह रावण भी कम अभिमानी नहीं था, उसमें अभिमान कूट कूट कर भरा था, उसमें गर्व की अति थी, इसी कारण वंश सहित उसका विनाश हुआ। कहते हैं कि रावण के वंश में 1.25 लाख नाती पोते परिवारी जन थे। उन्हें देखकर वह फूला नहीं समाता था, लेकिन जब एक एक करके सभी काल के गाल में समा गए और रावण भी मृत्यु को प्राप्त हो गया तब उसके वंश में मात्र विभीषण के अतिरिक्त एक भी पुरुष रोने वाला नहीं था। यह सब अति के कारण ही हुआ। असुराधिपति बलि महादानशील था, वह नित्य दान किया करता था।
उसकी दानशीलता से इंद्र भी इसलिए चिंतित हो गया था कि कहीं वह उसका सिंहासन न छीन ले। इसलिए वह भगवान विष्णु के पास गया और अपनी व्यथा सुनाई तो भगवान विष्णु असुराधापति बलि से वामन का रूप धारण कर दान मांगने गए। अपने छलिया रूप से जब भगवान विष्णु ने 3 पग भूमि देने के लिए बलि को वचनबद्ध कर लिया तब विष्णु ने अपने शरीर को विराट कर लिया और 2 ही पैरों में धरती व आकाश को नाप लिया और तीसरा पैर रखने के लिए जब जगह मांगी तो बलि ने पहचान लिया कि ये विष्णु है और छल से वचन ले लिया है। अतः उसने करबद्ध हो कहा कि प्रभो, तीसरा पैर आप मेरे सिर पर रख दें। विष्णु ने जब तीसरा पैर उसके सिर पर रखा तो वह पाताल में समा गया। स्मरणीय है कि यद्यपि दैत्याचार्य शुक्र ने उसे सचेत भी किया था, लेकिन उसने उनकी बात की अवहेलना कर दी थी। इस प्रकार अति दानशीलता के कारण बलि वचन में बंध गया। इसीलिए कहा गया है अति सदैव सर्वत्र वर्जनीय है। सारतः यही कहा जा सकता है कि व्यक्ति को अपनी मर्यादा में रहना ही शोभनीय है। उसे अति का त्याग कर देना चाहिए। को ही भारा समर्थाना किन दूर व्यवसायिनाम, को विदेश सविद्याना का परप्रियवादिनाम।